हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले ये आज का लेक्चर नंबर 8 है मैथमेटिक्स का। तो हमने पिछली बार रिलेशंस एंड फंक्शंस स्टार्ट किया था और हम पहुंच गए थे टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। ठीक है। जो पिछला लेक्चर था जो हमने दिया था जिसमें मैंने बोर्ड का यूज़ किया है वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर था। तो उसमें मैंने जो बताना था, एक्चुअली जो टॉपिक मैंने समझाना था वो मैंने समझाना था डोमेन कैसे निकालते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस। तो वो टेक्निक आपने सीखी होगी। अगर नहीं भी उसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी रहे होंगे, ठीक है, वो थोड़ा मैं मानता हूँ वो थोड़ा टफ टॉपिक है। सो डोमेन फॉर डिफरेंट फंक्शंस वो कैसे आप ढूंढते हैं, तो वो मैंने पिछले लेक्चर में बोला था। ठीक है। तो अगर आपको उसमें कुछ और भी कंफ्यूजन्स है, जो मेरी एमसीक्यू सीरीज है 1000 एमसीक्यू सीरीज मेरी यूट्यूब चैनल पे जो चल रही है उस पे भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो वैसे वाले क्वेश्चंस। ठीक है। तो आप मेरी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो मेरी चैनल का नाम है मोमिन मजीद। आप पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज भी उसी पे मैं डाल रहा हूँ और 1000 एमसीक्यूज जो मैथमेटिक्स के हैं वो भी उसी पे आ रहे हैं। तो आपके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हर रोज मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा और आपका सिलेबस सारा कंप्लीट कर देंगे। तो आज का टॉपिक हम पिछले जो लेक्चर नंबर 6 था हमारा, वहां से हम कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछली बार पढ़ा था टाइप्स ऑफ फंक्शंस और उसमें हमने देखा था एक फंक्शन होती है वन वन, दूसरी फंक्शन होती है मेनी वन और तीसरी फंक्शन होती है ऑन टू फंक्शन और हमने देखा था इनटू फंक्शन। मैं एक ब्रीफ बता देता हूँ। वन वन क्या होता है, अगर ये मेरे पास ए है ये बी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर वन रिलेट है खाली सिक्स के साथ यानी हर ए के हर किसी एलिमेंट में की डिफरेंट इमेजेस है बी में, हर, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है वन वन। और ये साथ में ही हमारे पास ऑन टू भी है। ऑन टू मैंने बोला था वो वाला फंक्शन जिसमें हमारे पास वी के सारे एलिमेंट्स किसी न किसी के इमेज वहां से ए सेट के एलिमेंट्स के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज होते ही होते हैं। तो ये मैंने आपको पिछली बार बोला था। अब इस पे क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए थे, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल नहीं दिखाई थी इस पे कोई, तो आज हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। सर हम कैसे देख लेते हैं कोई फंक्शन वन वन है और वन वन का दूसरा नाम क्या है इंजेक्टिव और ऑन टू का दूसरा नाम क्या है सर्जेक्टिव। अब मसला है यहाँ पे, हमारी फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स जो है बेटा ये है 2x+3। हमें बतानी है क्या फंक्शन वन वन है कि नहीं, और बताना है क्या फंक्शन ऑन टू है या नहीं। क्लियर? देखिए आप क्या करोगे, आपको मेथड ऐसे ही फॉलो करना है हर किसी क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले आपको इंजेक्टिविटी चेक करनी है। मैं इसको आराम से दिखा रहा हूं क्योंकि ये आपको समझना है। पहले इंजेक्टिविटी कैसे हम चेक करते हैं, यानी वन वन है या नहीं। अगर आपको चेक करना है कि फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं, आप दो नंबर्स लो, लेट सपोज x1 और x2, दो वेरिएबल्स हम लेंगे, बिलोंग टू द डोमेन। इसका डोमेन क्या है बेटा, ये नेचुरल नंबर इसका डोमेन है, तो हम डोमेन एन में इसके दो वेरिएबल्स लेंगे, दो वैल्यूज x1 और x2। इसका मतलब यहां से मैं दिखाऊंगा, एक यहां से हमने x1 लिया और दूसरा x2 लिया ए सेट में। क्लियर? फिर हम लेट यहीं से करते हैं कि जो इमेज है एफ ऑफ x1 की और जो इमेज है एफ ऑफ x2 की, यानी इसकी इमेज जो है लेट सपोज वो एफ ऑफ x1 है और इफ इसकी इमेज जो है वो एफ ऑफ x2 है, लेकिन हमने एज्यूम किया ये दोनों इक्वल ही है। तो अगर ये वन वन होगा, अगर ये एफ ऑफ एक्स वन इसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के बराबर होगा, वन वन होने के लिए फिर एक्स वन और एक्स वन टू आपको बराबर निकलना चाहिए। अगर वो बराबर निकल गया तो इसका मतलब ये वन वन है। चेक करते हैं, हमारी फंक्शन क्या है 2x+3, तो यहाँ पे आएगा 2x1+3 इज इक्वल टू 2x2+3।
3 3 खत्म, तो ये बनेगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2। तो 2 2 खत्म, क्या x1 x2 के बराबर खाली निकला? देखो कभी कभार आपको ऐसा हो सकता है, आपको x1 निकलेगा प्लस माइनस x2, तब आप नहीं कहोगे फंक्शन 1 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x1 2 के बराबर निकला, प्लस x2 के भी बराबर निकला और माइनस x2 के भी बराबर निकला। आपको फंक्शन तभी 1 1 होगी। आपको स्टेप्स ऐसे फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको दो नंबर्स लेने हैं, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू द डोमेन। उसके बाद उसकी उन दोनों की इमेज इक्वल रखनी है। उसके बाद अगर ये चीज आपको x1 इज इक्वल टू x2, इस चीज से आपको x1 इज इक्वल टू x2 मिलता है, तब आपकी फंक्शन 1 1 है। तो यहाँ पे हमारी फंक्शन क्या है? 1 1। अब आते हैं आपकी सर्जेक्टिविटी पे। हम कैसे सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं? इसको गौर से देखिए। आप अगर नोट्स बना रहे हैं, आप नोट्स भी बनाइए साथ साथ। सर्जेक्टिविटी के लिए क्या करते हैं हम काम? हम एक वेरिएबल लेते हैं कोडोमेन में जो बिलोंग करता है। सो लेट अस सपोज विल टेक लेट वाई बिलोंग टू द कोडोमेन, और यहाँ पे कोडोमेन नेचुरल नंबर के ही बराबर है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम काम? लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, आप जरा बताइए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? 2x+3 हमारी फंक्शन जो है। यहां से हम क्या करते हैं हम काम? यहां से x का वैल्यू निकालते हैं, वो बनेगा y-3 डिवाइडेड बाई 2 निकलेगा बराबर x। तो और x इज इक्वल टू y-3 डिवाइडेड बाई 2। अब हम चेक करते हैं क्या ये जो x है, क्या ये डोमेन में बिलोंग करता है या नहीं। क्या ये डोमेन में, डोमेन अपन नेचुरल नंबर है। हम चेक करते हैं बहुत सारे वैल्यूज के लिए, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे y लूंगा 2, तो x क्या बनेगा? x बनेगा 2-3 डिवाइडेड बाई 2, वो बनेगा -1/2। और -1/2 नहीं करता है बिलोंग नेचुरल नंबर में। इसका मतलब ये जो x है ये डोमेन में बिलोंग, इट डज नॉट बिलोंग टू द डोमेन। जब ये डोमेन में बिलोंग ही नहीं करता है, इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट है सेट बी में जो ए के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये ऑन टू नहीं है, ये इनटू फंक्शन है। इट्स एन इनटू फंक्शन। एक और एग्जांपल मैं दिखा लेता हूं, ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। लेट सपोज हमारे पास ए है बराबर आर, एक और क्वेश्चन है आर माइनस लेट सपोज 3, और बी है बेटा बराबर r-1। आपके पास फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-2 डिवाइडेड बाय x-3। आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मीन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, हमें चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इंजेक्टिविटी जो मैंने अभी दिखाया, ठीक है। अब मैं, मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। एफ ऑफ x1 मुझे लेना है एफ ऑफ x2 के बराबर लीजिए। तो इसका मतलब मुझे आएगा x1-2 डिवाइडेड बाई x1-3 आएगा बराबर x2-2 डिवाइडेड बाई, जब मैं इसमें x1 और x2 लगाऊंगा, ये बनेगा x2-3। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनेगा? ये बनेगा x1 x2 माइनस 2x2, ठीक है, माइनस 3x1 प्लस 6 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। 6 और 6 खत्म, और x1 और x2 खत्म। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको? -2x2। ओके, -2x2 -3x1 इज इक्वल टू -2x1 -3x2। तो बेटा इस -2x को मैं यहाँ से शिफ्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से शिफ्ट करता हूँ। ये बनेगा -3x1 प्लस 2x1 इज इक्वल टू -3x2 प्लस 2x2। तो यहाँ से आपको मिलेगा -x1 इज इक्वल टू -x2, माइनस माइनस खत्म, तो x1 बनेगा x2 के बराबर। इसका मतलब क्या है? फंक्शन f है 1 1। अब हमें क्या करना है? सर्जेक्टिविटी के लिए चेक करना है। सर्जेक्टिविटी के लिए कैसे चेक करते हैं हम? अभी मैंने बोला सर्जेक्टिविटी के लिए हम लेट करेंगे y बिलोंग्स टू द कोडोमेन। अब यहाँ पे आपको कोडोमेन देखना है। कोडोमेन क्या है आपके पास? यहाँ पे मैं दिखा देता हूं। कोडोमेन आपका सेट बी है, इसका मतलब r-1, ये आपके पास कोडोमेन। फिर क्या करते हो आप? लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यही करते हो। तो बेटा एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? वो है बराबर x-2 डिवाइड बाई x-3। तो यह आएगा x-2 डिवाइड बाई x-3 इज इक्वल टू वाई। तो यहां से हम x का वैल्यू निकालते हैं। ये बनेगा x-2 इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस 3y। तो ये बनेगा x माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3y।
यहाँ से बनेगा ये x इंटू 1 - y बनेगा बराबर 2 - 3y। तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 2 - 3y डिवाइडेड बाई 1 - y। और अगर मैं ऊपर भी माइनस निकालूंगा कॉमन, नीचे भी ये बनेगा 3y - 2 डिवाइडेड बाई y - 1। अब हमें चेक करना है क्या ये बिलोंग करता है कोडोमेन डोमेन में कि नहीं। डोमेन हमारा क्या था, अगर आप पीछे देखोगे नेक्स्ट पिछली स्लाइड, ए था हमारा r - 3, तो डोमेन है हमारा r - 3। हमें चेक करना है क्या ये जो है इसका वैल्यू ये होगा। देखिए अगर हम r का वैल्यू 1 लेते हैं, लेट्स सपोज 1 मत लेना है, अगर हम r का वैल्यू सॉरी y का वैल्यू 1 लेते हैं, हालांकि 1 नहीं लेना है क्योंकि कोडोमेन r-1 है, तो अगर हम लेते हैं तो उस वक्त x किसके बराबर आएगा, 3 इंटू 1 - 2 डिवाइडेड बाई 1 - 1, उस वक्त 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर आप कोई और भी लेंगे, ठीक है, आपके डोमेन में निकलना चाहिए ये, आप अगर चेक करेंगे ना कोई भी वैल्यू 3y - 2 डिवाइड बाई y - 1, 1 के बगैर अगर आप चेक करेंगे कोई भी वैल्यू आप इसको दोगे 1 के बगैर, मगर तो आप देखोगे ये डोमेन में लाई करता है, इसका मतलब ये बिलोंग करता है इन द सेट ए, देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास इन दिस वे ये जो फंक्शन थी हमारे पास ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब आते हैं हम, जो हमें टॉपिक ऐसे ही छोड़ा था, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो हमने 4 फंक्शन टाइप्स के पढ़े हैं, 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब कुछ और भी फंक्शन है। लेट्स सपोज नंबर 1 फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सी फंक्शन होती है बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है फंक्शन, यानी इसका मतलब हो गया अगर आप एफ ऑफ 1 निकालोगे वो 1 ही निकलेगा, एफ ऑफ 2 निकालोगे इसी 2 निकलेगा। इसका ग्राफ अगर आप देखोगे वो बेटा आएगा ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस ओरिजिन। ठीक है, सच दैट अगर आप ये देखोगे अगर ये 1 होगा तो यहाँ से भी ये 1 होगा, अगर यहाँ पे देखोगे ये 3 होगा तो फिर यहाँ से भी ये 3 होगा। ठीक है, ये y है, यहाँ से f ऑफ x है, ये x है, इसका मतलब जब x 1 है f ऑफ x भी 1 है। और इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन होता है हमेशा रियल नंबर, क्योंकि ये सारे के सारे देखो x कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है, कुछ भी। रेंज क्या है इसका, रेंज भी इसके सारे जिस जो इसका डोमेन देखिए x है, x बिलोंग करता है रियल नंबर में, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x है, वो भी r होगा। चलते हैं आगे, हमारे पास दूसरी फंक्शन है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन वो फंक्शन होती है जिसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे मिसाल अगर मैं f ऑफ x इज इक्वल टू a रखूंगा, इसका मतलब हो गया अगर ये a है मेरा, इसका वैल्यू हमेशा a रहेगा, चाहे x का वैल्यू कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, -1 हो, -2 हो। जैसे मिसाल f ऑफ 1 क्या है बराबर a के, f ऑफ 20 भी क्या है a के बराबर, f ऑफ 30 क्या है a के बराबर। तो यहाँ पे चेंज नहीं होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब देखो इसका डोमेन, डोमेन में क्या लेता है, डोमेन होता है द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स क्या क्या वैल्यू लेता है, कुछ भी, एक्स सारा का सारा रियल नंबर लेता है। लेकिन जरा इसका रेंज मुझे बताओ, रेंज क्या होता है, रेंज होता है द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कौन कौन से वैल्यूज ले सकता है, एफ ऑफ एक्स खाली ए की वैल्यू लेता है, वो है ए, इसका मतलब रेंज इसका ए होगा, खाली ए इसका रेंज है। ओके, चलते हैं आगे, हमारे पास कुछ और फंक्शंस है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन बेटा कौन सी फंक्शन है, अगर आपकी फंक्शन एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स फॉर्म में है, वेयर दिस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर द पॉलिनोमियल फंक्शंस। ओके, अब बोलोगे आप सर पॉलिनोमियल फंक्शंस कौन सी होती है, जैसे मिसाल मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शन में दूंगा पॉलिनोमियल की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x+2, जो ना पॉलिनोमियल में होती है। ठीक है, जो पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है ऑलरेडी, पॉलिनोमियल उस उनको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर आप दो पॉलिनोमियल फंक्शंस को डिवाइड करोगे, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है 3x - 2 डिवाइडेड बाई 4y - 1, ये जो हमारे पास है इसको बोलेंगे रैशनल फंक्शन। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे एक ही वेरिएबल की, तो इसको मैं रब कर लेता हूँ, 4y के बदले हम लेते हैं x ही।
ठीक है, ये क्या हमारे पास है, रैशनल फंक्शन। मगर रैशनल फंक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज अगर आपके पास डिनोमिनेटर जीरो आ गया फिर आपके पास जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है 1/0 जो होता है मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इसका कोई मतलब नहीं होता है, इनको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अब हमारे पास एक और टाइप की फंक्शन होती है, उसको बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन या इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अभी मैं बताता हूं ये क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन वो फंक्शन होती है, इसको हम सबसे पहले क्या कैसे डिनोट करते हैं वो मैं पहले दिखा देता हूं। इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब सर ये क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स जो होता है इसका वैल्यू होता है एक्स, ठीक है, जब आपके पास एक्स होता है ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। इसका वैल्यू होता है माइनस एक्स जब आपके पास एक्स होता है लेस देन जीरो। सर क्या मतलब, समझ नहीं आया। जैसे मिसाल मैं आपको बोलूंगा मॉड ऑफ सेवन, सेवन क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो इसका आंसर आएगा एक्स ही, इसका मतलब सेवन ही आएगा। अगर मैं बोलूंगा मॉड ऑफ माइनस सेवन, माइनस सेवन क्या है, लेस देन जीरो, तो इसका वैल्यू जब लेस देन जीरो होता है उसका वैल्यू होता है माइनस एक्स, इसका मतलब ये आएगा माइनस ऑफ जो अंदर है एक्स, इसको एक्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब -7, इसका मतलब +7। तो इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं ये मॉड 7 का वैल्यू 7 आया, मॉड ऑफ -7 का भी 7 आया, इसका मतलब ये खाली एक ही चीज करता है, पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव ही रहने देता है और अगर नेगेटिव वैल्यू होता है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ये नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेता है, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं बेटा, इसका ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरफ। सबसे पहले पहला चीज क्या, इसका डोमेन जो होगा, डोमेन होता है द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या एक्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन है, एक्स कोई वैल्यू नहीं ले सकता, नहीं, एक्स सारा का सारा रियल नंबर ले सकता है, लेकिन रेंज पर कोई रिस्ट्रिक्शन है, हाँ। जब आपने देखा मॉड्यूलस को आपने ऑपरेट किया डिफरेंट नंबर्स पे, जैसे मिसाल मॉड ऑफ -5, ये 5 ही आएगा, आपको मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। हाँ, मॉड्यूलस ऑफ 0 0 होता है, इसका मतलब 0 से लेस नहीं आएगा, इसका मतलब इसका रेंज आएगा 0 to infinity। रेंज होता है द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्लियर। तो उसके बाद हमारे पास आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द डोमेन, आप मुझे बताएंगे फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-1। अभी मैंने बताया यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, डोमेन सारा का सारा आ जाएगा, एक्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब रेंज क्या आ जाएगा, मैंने अभी बोला जो भी मॉड्यूलस फंक्शन होती है उसका रेंज 0 to infinity होता है। अब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, अगर आपके पास होगा माइनस मॉड ऑफ x-1, इसका डोमेन मुझे बताओगे सबसे पहले और आप मुझे रेंज भी बताएंगे। ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, मैंने यही फंक्शन रखी लेकिन यहाँ पे खाली माइनस रखा आगे। अब आप मुझे बता इसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट फंक्शन है उसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। देखिए बेटा सिग्नम फंक्शन क्या, इसको रिप्रेजेंट करते हैं SGN ऑफ एक्स। इसका वैल्यू होता है बराबर 1 के अगर x ग्रेटर देन 0 है, इसका वैल्यू होता है 0 अगर x 0 के बराबर है, इसका वैल्यू होता है -1 अगर x है लेस देन 0। सर क्या मतलब, देखिए बेटा इसका ग्राफ कुछ इस तरफ होता है, मैं दूसरा ये करूंगा यूज, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, क्या मतलब मैं अभी समझा देता हूं। ये मान लेते हैं ये -1 है, ये +1 है और ये 0 है। देखिए जब x का वैल्यू 0 होता है तो फंक्शन ये जो SGN सिग्नम फंक्शन होता है एट x इज इक्वल टू 0, ये जो आपके पास सिग्नम फंक्शन होती है इसका वैल्यू भी 0 होता है। और अगर आप x ग्रेटर देन 0 लोगे, मिसाल के तौर पर हम लेंगे सिग्नम फंक्शन ऑफ 5, उसका वैल्यू 1 ही आता है। देखिए अगर यहाँ पे 5 होगा, 5 पर क्या है फंक्शन का वैल्यू, ये फंक्शन है तो 1 है। जितना भी आप ऊपर जाओगे सिग्नम ऑफ 100 वो भी आएगा 1।
ठीक है। इसी तरह अगर आप नेगेटिव में जाओगे, लेस देन जीरो, सिग्नम ऑफ -1 वो आएगा -1 के बराबर। अगर आप लोगे सिग्नम ऑफ -2 वो भी आएगा -1 के बराबर। अगर आप यहाँ से जितने भी नेगेटिव में जाओगे सब का वैल्यू -1 के बराबर होगा। अब आप मुझे बताओ डोमेन, क्या यहाँ पे एक्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं, एक्स का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। लेकिन आप अगर रेंज देखोगे, रेंज में खाली 3 ही नंबर आएंगे, यानी जो फंक्शन सिग्नम ऑफ एक्स है, दिस कैन टेक ओनली 3 वैल्यूज ओनली। कौन कौन सा? या तो ये 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो -1 होगा, क्योंकि और कोई वैल्यू ही नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब 1 -1 0 इसका रेंज है। हो सकता है इस पे कोई सवाल पूछे एग्जामिनर। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट जो फंक्शन है उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन टाइप, यूजुअली हम लेस देन टाइप ही लेते हैं। देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रेसेस में रखते हैं एक्स को। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मिसाल, अगर हमारे पास बेटा 5.1 का आपको कोई बोलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, तो इसका आएगा, देखिए ये क्या काम करता है, ये देखता है जो मुझे सबसे छोटा, मतलब देखिए अगर मुझे 5.9 होगा, देखो ये आएगा 5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा 5, 5.9 का भी आएगा 5। ये देखता है मुझे सबसे लोएस्ट इंटीजर नजदीक में कौन है। जैसे मिसाल मैं बनाऊंगा, ये अगर ये 5 है, ये 6 है, ये मेरे पास 5.1 है, और ये मेरे पास 5.9 है। 5.9 देखता है मुझे सबसे लोवेस्ट में, हाईएस्ट में नहीं, लोवेस्ट में मुझे सबसे नजदीक कौन सा इंटीजर है, 5 है या 4 है। इसको 5 है, 5.1 को भी कौन है नजदीक, 5। तो ये ऐसे काम करता है। अगर आप मुझे बताओगे 6.7 का क्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 6 आ जाएगा। 7.8 का क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन अब आपको खास ख्याल रखना है, अगर आपको माइनस में होगा -2.5, देखिए बेटा अगर मैं -2.5 बनाऊंगा, लेट सपोज ये -2.5 है, ये क्या देखेगा, ये पीछे वाला नंबर देखेगा मुझे कौन सा क्लोज है, वो 2 नहीं आएगा, वो -2 नहीं आएगा। यहां पे गलत नहीं करना बेटा, -2 लिखोगे नहीं, जो -2.5 है ये देखेगा मेरे लो में। जो -2 है ना, वो तो 2.5 -2.5 से बड़ा ही है। -2.5 इज लेस देन -2, -2 से बड़ा है, क्योंकि अगर 2.5 यहाँ है, -2 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे -3 होगा। इसका मतलब -2.5 -3 के बराबर होगा। इसी तरह अगर आप बोलोगे -5.7, ये किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर -6 के। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ -7.1 किसके बराबर होगा, और आप मुझे बताओ बेटा -10.8 किसके बराबर होगा। या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी। ठीक है, तो यहां तक क्या हमने पढ़ा, यहां तक हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ लिए। अब हमारे पास कुछ, मैं एक पॉइंट लिखता हूं, ठीक है, क्या पॉइंट है वो अगर आपके पास ये इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है, अगर आपके पास ए है सबसेट ऑफ आर और बी है सबसेट ऑफ आर, फिर जो आपके पास ए क्रॉस बी है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है 2D प्लेन। इट रिप्रेजेंट्स ए 2D प्लेन, ये आप दिमाग में रखोगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, 2D प्लेन आपका रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे, अब आपके पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। बस अब कुछ ही टॉपिक्स है और ये खत्म हो गया। तो कंपोजिट बोले या कंपोजिशन फंक्शन बोले, तो मैं बोलूंगा कंपोजिट फंक्शन। देखिए कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, अगर आपके पास एक फंक्शन है, लेट्स सपोज f फ्रॉम a टू b, और हमारे पास दूसरी फंक्शन है, लेट अस सपोज g फ्रॉम b टू c। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है f डिफाइंड फ्रॉम a टू b एंड g डिफाइंड फ्रॉम b टू c। ओके, तो अगर आपको कंपोजिट फंक्शन निकालनी होगी f और g का, उसको हम डिफाइन करते हैं GOF से। किससे करते हैं डिफाइन, GOF। GOF हमारी एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम, GOF हमारी फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम A टू C। ठीक है, और डिफाइंड कैसे होती है, इट इज डिफाइंड बाय GOF ऑफ x, इट्स इक्वल टू G ऑफ f ऑफ x। ठीक है,
तो ये हमारे पास कौन सी फंक्शन है? कंपोजिट फंक्शन। इसको मैं पहले दिखाता हूं पहले डायग्राम से। देखिए, अगर ये मेरे पास लेट सपोज ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है। लेट सपोज ए टू बी हमारी फंक्शन एफ है, बी टू सी हमारी फंक्शन जी है। अगर आप डायरेक्टली ए टू सी फंक्शन लोगे, उसको बोलोगे आप जी ओ एफ। और अगर आपने ये तो आपने ली ए टू सी, और बेटा अगर आपने फंक्शन ली फ्रॉम सी टू ए, उसको बोलेंगे एफ ओ जी। और तब एफ ओ जी होता है बराबर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। याद रखना है। तो इसका मतलब अगर वन यहां पे रिलेट हो रहा है टू के साथ, और टू हो रहा है रिलेट थ्री के साथ, इसका मतलब जी ओ एफ ऑफ वन। देखिए यहां पे मैं क्या कहता हूं, एफ ऑफ वन, वन की इमेज क्या है? टू, तो एफ ऑफ वन टू है। जी, जी ऑफ टू, टू की इमेज अंडर द फंक्शन जी क्या है? थ्री। अगर मैं जी ओ एफ देखूंगा बेटा, जी ओ एफ, दिस वन की इमेज फिर क्या आ जाएगी? वन की इमेज आ जाएगी थ्री। अगर यहाँ पे कोई और भी एलिमेंट होता, लेट सपोज फोर, यहाँ पे फाइव होता, यहाँ पे सिक्स होता, तो ये भी मैं करता ज्वाइन। तो इसका मतलब मुझे जी ओ एफ ऑफ फोर क्या हो जाएगा? सिक्स के बराबर आ जाएगा। और अगर मैं आपको बोलूंगा एफ ओ जी ऑफ, एफ ऑफ जी किसका लेते हो आप? जब आप सी टू ए लोगे, इसका मतलब आप अब आपको सी लेना है, इसका मतलब थ्री। अगर आप एफ ऑफ जी ऑफ थ्री लोगे, वो किसके बराबर आएगा? डायरेक्ट आपको सी टू ए लेना है, वो आएगा थ्री किसके साथ रिलेट हो रहा है? वन के साथ, तो वन आएगा। इसी तरह एफ ऑफ जी ऑफ सिक्स आ जाएगा फोर के बराबर। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं यहाँ पे कुछ फंक्शन बनाऊंगा, कंपोजिट फंक्शन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। ये आपके पास ए बी सी है, 1 2 3 4 5, -1 0 2 4 6 4 6 8 7 9। लेट सपोज वन रिलेट है जीरो के साथ, थ्री रिलेट है टू के साथ, फोर रिलेट है फोर के साथ, एंड टू रिलेट है टू के साथ ही, और फाइव रिलेट है सिक्स के साथ, और जीरो रिलेट है फोर के साथ, टू रिलेट है सिक्स के साथ, -1 रिलेट है सिक्स के साथ, फोर रिलेट है एट के साथ, और हमारे पास सिक्स रिलेट है सेवन के साथ। तो ये हमारे पास फंक्शन है। लेट सपोज ये हमारे पास एफ है, ये हमारे पास जी है। आप मुझे बताएंगे जी ओ एफ ऑफ, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे व्हाट इज एफ ऑफ फोर और व्हाट इज एफ ऑफ थ्री, ये आप बताएंगे। और बताएंगे जी ऑफ टू क्या है और जी ऑफ फोर क्या है। जब आप सारा ये खत्म करोगे, उसके बाद आप मुझे बताओगे जी ओ एफ ऑफ थ्री किसके बराबर है। उसके बाद आप मुझे बताओगे बेटा जी ओ एफ ऑफ फोर किसके बराबर है। जब आप ये खत्म करोगे, उसके बाद आप मुझे बताओगे एफ ओ जी ऑफ सिक्स किसके बराबर है, और एफ ऑफ जी ऑफ सेवन किसके बराबर है। यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए आगे, अब मैं इस पे एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। ओके, और जी हमारे पास रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन है डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। तो आपको क्या क्या निकालना है? देखिए, सबसे पहला पार्ट आपको बोल रहा है आप निकालिए एफ ओ जी। आपको मैंने बोला अभी एफ ओ जी ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका मतलब यह आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है? टू एक्स माइनस थ्री। इसका मतलब अब इसको हमको एक्स कंसिडर करना है, इसको एक्स कंसिडर करेंगे, तो इसको आप अंडर द फंक्शन रूल एफ लगाते हैं, तो ये क्या बनेगा? टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, अब यहाँ एक्स के बदले टू एक्स माइनस थ्री है, प्लस थ्री इंटू टू एक्स माइनस थ्री प्लस वन, तो ये आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस नाइन, माइनस टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स, प्लस थ्री टू जार सिक्स एक्स। ठीक है, अगर कैलकुलेशन एरर कभी हो जाए तो वो हो सकता है, क्योंकि मैं तेज से दिखा रहा हूँ। माइनस थ्री थ्री जार नाइन प्लस वन, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, वो इसका आंसर होगा। वो आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स आ जाएगा, प्लस नाइन और माइनस नाइन खत्म हो जाएगा, ये बनेगा माइनस सिक्स एक्स प्लस वन। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन। इसी तरह आपका दूसरा पार्ट है इसी का, आपको निकालना है जी ओ एफ ऑफ एक्स। वो किसके बराबर आएगा? वो आता है बराबर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन।
अब आपको g ऑफ दिस, ये आपको x है तो इसको ये वाली लगाएंगे तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स के बदले ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो ये बनेगा बराबर बेटा, ठीक है, ये मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3। तो इसका आंसर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। अब इसके बाद हमारे पास तीसरा पार्ट इसी का है, एफ ऑफ एक्स। तो ये किसके बराबर आएगा, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स मैंने अभी बोला ये है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसको हमको x कंसिडर करना है तो अब इसको अगेन अंडर द रूल f लगाना है। वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x। x क्या है अब, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, फिर आएगा प्लस 1। इसी तरह आपको जी ऑफ एक्स भी खुद आप वो कर सकते हो, वो आएगा जी ऑफ एक्स। ठीक है, वो भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, उसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। देखिए बेटा, सबसे पहले हमें देखना है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कब पॉसिबल होता है। एक और चीज इससे पहले मैं ये बताता चलूं कि क्योंकि हम कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे थे, अगर आप दो बाइजेक्शंस लेंगे, मिसाल के तौर पर आपके पास एफ और जी, ये दोनों बाइजेक्टिव है, ये भी बाइजेक्शन है और ये भी बाइजेक्शन है। अगर आप इनका कंपोजिशन लेंगे, मिसाल के तौर पर एफ ओ जी, वो भी बाइजेक्शन होगा। ये आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हो सकता है आपको एग्जामिनर सवाल इसके बारे में सीधे एमसीक्यू पूछे। और अगर आप जी ओ एफ निकालोगे वो भी बाइजेक्शन होगी, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन होगी। और बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होती है जो वन वन भी होती है और ऑन टू फंक्शन भी होती है। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। तो बेटा आपको याद रखना है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन उस फंक्शन का पॉसिबल होता है जो आपके पास क्या होती है, बाइजेक्टिव फंक्शन। देखिए इनवर्स क्या होता है, अगर आपके पास फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, और ये वन वन भी है, यानी ये बाइजेक्टिव है, एक तो ये वन वन है और ऑन टू है, तो फिर बोलता है इनवर्स की यहां पे इसका एक यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट होता है सच दैट वो जी, दैट इज फ्रॉम बी टू ए, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इंप्लाइज जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। तो हम जी को कह सकते हैं ये एफ का इनवर्स है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा अगर ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है, ये क्या होनी चाहिए, वन वन और ऑन टू। लेट सपोज मैं इसको वन वन और ऑन टू बनाऊंगा। लेट सपोज ये 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। सो वन रिलेट है 8 के साथ, 3 रिलेट है 10 के साथ, 5 रिलेट है 12 के साथ, 2 9 है, 2 है रिलेट 9 के साथ और 4 है रिलेट 11 के साथ। क्या ये वन वन फंक्शन है, हाँ। क्या ये ऑन टू फंक्शन है, हाँ। तो इसका इनवर्स पॉसिबल होगा अगर ये लेट सपोज एफ है। तो अगर मैं बेटा इसका इनवर्स फंक्शन बनाऊंगा, इनवर्स फंक्शन कुछ नहीं होगा, उल्टा होगा, फ्रॉम बी टू ए। इसका मतलब यहां से 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 1 2 3 4 और 5। तो 8 किसके साथ लिंक होगा, 1 के साथ। ये जो ये वाली फंक्शन होगी ये होगा आपका एफ इनवर्स, उल्टा। मगर ये तब ही पॉसिबल है, इनवर्स उसी फंक्शन का खाली पॉसिबल होता है जो फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव होगी, और जो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होती है उसका इनवर्स भी पॉसिबल नहीं होता है। ये आपको दिमाग में रखना है। अब मैं इनवर्स पे कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखिए अगर आपको लेट अस सपोज आपके पास फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 7। आपको बताना है इसका इनवर्स। देखो मैं बताता हूं आपका इनवर्स कैसे निकालना है। आपको क्या करना है, आप मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ये है ना वाई, इसको वाई रखा आपने, आप यहां से एक्स का वैल्यू निकालिए, वो किसके बराबर निकलेगा, वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 4x, और x इज इक्वल टू वाई प्लस 7 डिवाइड बाई 4, है कि नहीं। अब देखिए बेटा क्या करना है, आप x के बदले y लिखो और y के बदले x लिखो। तो ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4। तो ये इसका आंसर होगा, ये इसका इनवर्स है। दिस इज द इनवर्स। ये जो आपके पास फंक्शन थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 7, इसका इनवर्स अगर आपको कोई पूछेगा वो होगा x प्लस 7/4। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए कितना आसान है। एक और क्वेश्चन मैं दिखा लेता हूं।
इसके बाद जो एमसीक्यू सीरीज में चला रहा हूं वहां पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आपसे गुजारिश है आप वो भी देखिए, तब जाके आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमारे पास फंक्शन है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x-5। ठीक है, तो आपको क्या करना है काम, आपको इसका क्या करना है, आपको इसका इनवर्स ढूंढना है। तो मैंने क्या बोला, इसको y रखो बराबर, y इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x-5। तो फिर मैंने आपको बोला बेटा इसको यहां से शिफ्ट करते, ये बनेगा, मैंने बोला x का वैल्यू निकालो, तो ये बनेगा 9x² प्लस 6x-5 माइनस y इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालूंगा एक्स के रूट्स, क्या यहाँ पे ए क्या है 9, बी क्या है 6, सी क्या है -5 माइनस वाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ x इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है यहाँ पे 6, तो -6 आ जाएगा, प्लस माइनस, ओके, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे 6 स्क्वायर, दैट मीन्स 36, -4, 4a, है यहाँ पे 9, और सी है यहाँ पे -5 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2a, तो 2a आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ये बनेगा बेटा -6 प्लस माइनस 36, 9 4 जार 36। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे माइनस कॉमन निकालूंगा ये बनेगा +36 इंटू 5 प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 2a, क्या है यहाँ पे, a यहाँ पे 9 था, तो 2 9 जार 18। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वो आप कर सकते हैं इसके बाद, तो ये आ जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या था 36 प्लस 36 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 36 इंटू 5 आ जाएगा 5 6 30, 5 3 15, 18, तो 180, 36 प्लस 180 प्लस 36y डिवाइडेड बाई 18, तो इसका आंसर आ जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 80, 180 प्लस 36 आता है 6, एंड 8 प्लस 3 आ जाएगा 11, 216 प्लस 36y डिवाइडेड बाई 18। तो ये इसका, अब मैंने फिर क्या बोला, ये x निकला, फिर मैंने बोला x को इंटरचेंज करो y में, और y को इंटरचेंज करो x में, तो ये बनेगा 216 प्लस 36x डिवाइडेड बाई 18, तो ये इसका इनवर्स होगा। तो बेटा ये हमारे पास टेक्निक है, आप इनवर्स कैसे ढूंढते हो। अब आपके पास क्या है, कुछ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर है मेरे पास एक फंक्शन होती है जिसको बोलते हैं हम इवन फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन कौन सी फंक्शन होती है, इवन फंक्शन वो फंक्शन होती है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इवन फंक्शन। तो बेटा ये है इवन फंक्शन, मैथमेटिक्स में इवन फंक्शन को हम बोलते हैं एफ ऑफ -x, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स के ही बराबर आया उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन वो फंक्शन होती है अगर आपके पास एफ ऑफ -x आया बराबर -f ऑफ x के, वो होती है आपके पास ऑड फंक्शन। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे मिसाल इवन फंक्शन में आती है हमारे पास एक्स स्क्वायर, अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लूंगा, ये इवन है, क्यों, क्योंकि अगर मैं माइनस इसको लूंगा -x का स्क्वायर, वो भी आएगा एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, वो भी आपके पास एफ ऑफ एक्स ही आएगा, तो एफ ऑफ -x। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लूंगा वो है एक्स क्यूब, यहाँ पे अगर आप एफ ऑफ -x लोगे वो किसके बराबर आएगा, -x का क्यूब, वो आ जाएगा बराबर -x का क्यूब, वो आ जाएगा बराबर एफ ऑफ एक्स के बराबर, तो वो आ जाएगा -f ऑफ एक्स के बराबर। आप देखिए इसका मतलब ये क्या है, ये इवन ऑड फंक्शन है। अब मुझे ये चीज बोलना है जो इंपॉर्टेंट है, इवन फंक्शन में जो आपके पास ये जो इवन फंक्शन होती है इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होती है अबाउट वाई एक्सीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, नोट्स बनाइए। और ऑड फंक्शन जो होती है बेटा इट इज सिमेट्रिक अबाउट विच एक्सीज, ये सिमेट्रिक होती है अबाउट ओरिजिन, जो आपके पास ओरिजिन होता है उसके अबाउट ये सिमेट्रिक होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में लिखता हूं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। देखिए बेटा मैंने आपको बोला था अगर आपके पास क्या होगा काम, मान लेते हैं आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ ए है बराबर एन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ऐसे बताऊंगा, अगर आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ ए है बराबर एम और कार्डिनलिटी ऑफ बी है बराबर एन, आपको कोई पूछेगा, जैसे हम बोलते थे नंबर, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस,
टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ये मैंने पढ़ाया है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आएगा 2 रेज़्ड पावर mn। लेकिन अगर आपको पूछेगा कोई टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, कितने फंक्शंस है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, आप क्या आंसर करोगे? आप बोलोगे उसको n रेज़्ड पावर m, n रेज़्ड पावर m। ठीक है, तो आपके पास इतने सारे फंक्शंस है जो आपके पास बनेंगे टोटल में। अब अगर आपके पास कार्डिनल, अगर आपकी फंक्शन है फ्रॉम ए टू ए, इसका मतलब तब क्या है, खाली m, उसकी उस वक्त कितनी फंक्शंस बन जाएगी, m रेज़ पावर m। और अगर आपकी फंक्शन है फ्रॉम बी टू बी, तब आपके पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितनी बन जाएगी, n रेज़ टू पावर n। और इन n रेज़ पावर n में अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितनी है, ठीक है, टोटल इनमें देखोगे आप वन वन फंक्शंस कितनी है, तो वो आपके पास n फैक्टोरियल होंगी। ठीक है, n फैक्टोरियल आपके पास टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होगी। ये आप घबराइए मत, अगर आप एमसीक्यू वीडियो देखेंगे वहां पर भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप, ये हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस यहाँ तक खत्म हो गया। बस यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपको डोमेन अच्छे से आना चाहिए निकालना, और रेंज आना चाहिए अच्छे से निकालना। रिलेशंस के टाइप्स जो है, इक्विवेलेंस रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये आना चाहिए आपको। और फंक्शंस के टाइप्स में से खास तौर पे वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, और जो वो वाले फंक्शंस थे जो मैंने आज पढ़ाए, ये आपको आने चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया, जो भी आपको वीडियो के बारे में लगता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपको जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप ज़रूर पूछें, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9149602500। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी तरह से जितनी मेरे मेरे तक हो सके मैं आपकी हेल्प करूँगा। आपके जो क्वेश्चंस होंगे मैं वो आंसर करूँगा। और एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो भी आप वॉच करें, तब तक आपको सवाल नहीं निकलेंगे तब तक। जब तक आपको सवाल नहीं दिखोगे कैसे सॉल्व करने हैं, अप्रोच कैसे करना है सवालों में, तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू सीरीज़। ठीक है? तो लेकिन एमसीक्यू सीरीज़ तब देखेंगे आप जब आप यहाँ से ये वाले लेक्चर्स देखेंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके ये हमारा सेट्स और रिलेशन फंक्शंस खत्म हो गया। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये हमारे पास 10th का टॉपिक है, इसको बस एक ही लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे आपको एमसीक्यू वीडियोज़ मिलेंगे। उसका नाम है चैनल का ER मोमिन मजीद। ठीक है? तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे आपको एमसीक्यू वीडियोज़ मिलेंगे जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल है, और स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू वीडियोज़ भी उसी पे आपको मिल जाएँगे। ठीक है? तो वो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।